hello everyone, Anshu this side, GS Faculty in the DCGs. So here we are going to talk about the most important topic जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और इसके बारे में आप सब सुन भी रहे होंगे कि हिमाचल में और उत्तराखंड में इतनी लैंडस्लाइड्स क्यों आ रही है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था शाफ्ट टेक्नोलॉजी का, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड था। ये टॉपिक आपकी ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड है एंड एज वेल एज ये आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट वी आर फ्रॉम द DCG एंड वी आर कंडक्टिंग द कोचिंग फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्स रिलेटेड टू डिफेंस लाइक NDA, CDS, FCAT, सैनिक स्कूल, RIMC। सो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक कि अभी इतनी लैंडस्लाइड्स क्यों आ रही हैं, व्हाट इज़ द रीज़न कि हम लोग बार बार न्यूज़ में सुन रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, डेथ काउंट बढ़ता जा रहा है। जो लोग हिमाचल और उत्तराखंड, दो ऐसे स्टेट्स जो टूरिज्म पर इतना ज़्यादा डिपेंड है, लेकिन आज वहाँ पर टूरिज्म में कहीं ना कहीं आपको डर महसूस हो रहा है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं कुछ ऐसा मिस हैपनिंग ना हो। तो अब टुडे हम उस बारे में बात करेंगे कि इनका रीज़न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बेसिक स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से चल रही है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो उत्तराखंड में 2900% इंक्रीज आया है आपके लैंडस्लाइड में। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अलार्मिंग नंबर है। और जबकि हिमाचल में पिछले 5 साल में हर बार ये नंबर डबल होता जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल में लास्ट ईयर कम तकरीबन 970 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स थे। अभी तक इन दो स्टेट्स में 2021 में अप्रॉक्सीमेट 150 के अराउंड लैंडस्लाइड्स आ चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 42 लोगों की जान जा चुकी है। सो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी नेचर से क्या छेड़छाड़ हो रही है इन दो स्टेट्स के अंदर कि कंटिन्यूशन में हमें यहाँ पर लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनके वन बाय वन रीजन की बात करते हैं तो जैसे कि हमें पता है, इसे हिमालय बोलते हैं कि आपका जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, दे आर द पार्ट ऑफ हिमालय। और हिमालय दुनिया के सबसे यंग और सबसे फ्रेजाइल माउंटेन्स रेंजेस में से एक है। इसकी ये जो फ्रेजाइलिटी है, ये जो यंग माउंटेन्स हैं, जब ये ग्रो अप करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, तो इनमें कुछ ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे फॉल्ट्स बन जाते हैं जिसमें जब बारिश होती है तो वो पानी जब उसके अंदर जाता है, या मैं कहूँ कि हल्का सा भी कोई अर्थक्वेक आता है, तो सडनली वो क्रैक्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इट स्लाइड्स अवे। इट इज समथिंग लाइक दिस कि जैसे कि ये मेरे पास एक फॉल्ट है, इसमें हल्का सा क्रैक आया, इस क्रैक में जैसे ही पानी फिल करेगा या कोई अर्थक्वेक का मूवमेंट होगा, इट विल गोइंग टू स्लाइड अवे लाइक दिस। सो दिस इज द मूवमेंट जो हम बार बार कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड्स के फॉर्म में वहां पर देखते जा रहे हैं। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि ऐसे क्या मेन कारण है जिसकी वजह से ये और फ्रेजिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कि क्यों पिछले 5-6 साल के अंदर ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे सिंपल रीजन है एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यानी कि इंसान के द्वारा की गई ऐसी डेवलपमेंट्स जो इस बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ रही हैं। जो नेचर का बेसिक स्ट्रक्चर है पूरे हिमाचल उत्तराखंड में, हम उससे बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन रीजन जिसको हम साथ साथ एसोसिएट करेंगे, बट द मेजर रीजन जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि पिछले 5 से 7 साल के अंदर हिमाचल और उत्तराखंड में हाईवेज को एक्सपैंड किया जा रहा है। वो 2 लेन से 4 लेन, 4 से 6 लेन बनाए जा रहे हैं। अटल टनल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल थी। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आपकी मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जिसको 4 धाम यात्रा का नाम दिया गया है। 889 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट, जिसमें आपको 4 लेन हाईवेज हर जगह पर मिलेंगे, इट्स अलार्मिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर फॉर द उत्तराखंड। जहां पर पहले ही इतना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, आप वहां पर इतने हाईवेज बना रहे हो। और इसमें सबसे बड़े इंजीनियरिंग फॉल्ट्स ये हैं कि उसमें स्लोप मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। ठीक है, इसके साथ जो रॉक बोल्टिंग का कंसेप्ट है उसे नहीं मेंटेन किया जा रहा है, और लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्टफ्स जो इसको मेंटेन करके रख सके, ताकि वो लैंडस्लाइड्स आपकी सड़क तक ना आए, उसके ऊपर अभी तक प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स कंटिन्यू हो रही है कि इतने खूबसूरत और इतने बढ़िया बने हुए हाईवे भी टूट रहे हैं। दूसरा रीजन यहां पर निकलकर आपके पास आ रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। लास्ट ईयर आप लोगों ने सुना होगा चमोली के अंदर एक लैंडस्लाइड हुआ है। इसमें 2 बहुत बड़े कारण थे। पहला ग्लेशियर का रिट्रीट होना, ग्लेशियर का मेल्ट करना, और सेकेंडरी द हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रेस किया गया है कि व्हाई उत्तराखंड इज बीन सो मच प्रोन टू दिस लैंडस्लाइड्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एक्सीडेंट्स। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जमीन इतनी स्टेबल नहीं है कि इतने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को कवर कर सके। और यहाँ पर आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज भी उत्तराखंड में तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑन पेपर हैं, ऑनलाइन हैं, जिन्हें आगे के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका एक बहुत दुखद जो हम कहते हैं कि इसका एग्जाम्पल ये है कि गंगा ने अपना प्रवाह बहुत पहले ही बदल लिया है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ह्यूमन इंटरवेंशन है कि हमने इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि गंगा अपना रूट डाइवर्ट कर रही है। आज गंगा गंगोत्री से 6 किलोमीटर स्प्लिट होकर बहकर निकल रही है। इट्स अ मेजर रीजन एंड इट्स अ रियली अ क्वेश्चन ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर करते क्या जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम पर क्या चल रहा है।
तीसरा रीजन जो मैं आपसे अभी भी डिस्कस कर चुका हूं कि आपका जो ग्लेशियर रिट्रीट है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये जो वक्त है ये ग्लोबल वार्मिंग का है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स कंटिन्यूसली मेल्ट कर रहे हैं। और एक रीजन आपने अभी सुना भी होगा कि ग्रीनलैंड में बहुत समय के बाद बारिश हुई है, यानी कि वो रीजन्स जहां पर बर्फ पड़नी चाहिए वहां बर्फ पानी बनकर आ रही है। इट मीन्स वो आइस को भी मेल्ट करेगी, ग्लेशियर्स को मेल्ट करेगी, एंड इट विल गोइंग टू इंक्रीज द ओशियन लेवल्स एंड सी लेवल्स। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है कि क्या हमें डेवलपमेंट के नाम पर ये डिजास्टर्स चाहिए? क्या हमें लैंडस्लाइड चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए? या जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और एट व्हाट कॉस्ट वी गोइंग टू डेवलप दीज स्ट्रक्चर्स, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो। और आप देख भी सकते हैं कि अभी रिसेंटली किन्नौर के अंदर कुछ विमेंस ने प्रोटेस्ट किया था कि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वी डोंट नीड हाईवेज, वी डोंट नीड द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज एक नेचर से छेड़छाड़ हमें इतनी महंगी पड़ती है जिसका हम कभी कोई कीमत नहीं चुका सकते। ठीक है, सो दिस इज द मेजर टॉपिक, मेजर रीजंस कि हम इन लैंडस्लाइड्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्यों हिमाचल और उत्तराखंड में हम लोग इतनी लैंडस्लाइड्स देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको गौर फरमाइएगा और अपने लोकल एरियाज में इसकी भी अवेयरनेस रखिएगा। सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।